अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिमला के समर हिल इलाके में बारिश के बाद जमीन खिसकने से भारी तबाही हुई है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं। मलबे से अब तक 5 सदस्यों के शव बरामद हो चुके हैं। 2 अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया गया है कि सभी लोग एक ही परिवार के हैं। ये वो तस्वीरें हैं दिल दहलाने वाली। देखिए, कम से कम 3 मंजिला इमारत है, पूरी तरह दरक गई। उसके पीछे 1-2 मंजिला इमारत भी दरक गई। ये पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई और ये सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें भरभरा कर गिर गई। साथ ही कई सारे पेड़ भी वहीं जमीन दरकने की वजह से वो भी गिर गए। पूरा का पूरा क्षण भर में मलबे में तब्दील हो गया। ये भी देख लीजिए, एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा मकान आप देख रहे हैं, कम से कम 2 मंजिला, ग्राउंड प्लस 2, और ये पूरी तरह से भरभरा कर इस तरह से गिर गया क्योंकि नीचे से जमीन ही खिसक गई। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का अब तक का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिला है। जमीन खिसकने की वजह से एक के बाद एक कई इमारतें धराशायी हो गई। हिमाचल में भारी तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के बाद बादल फटने और पहाड़ दरकने की घटना से पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। लोगों में खौफ ऐसा है कि ना जाने कब आफत आ जाए। हिमाचल प्रदेश में फिर लौट कर आई तबाही। शिमला में बारिश के बाद भारी तबाही। जमीन खिसकने से कई घर जमींदोज। मलबे में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद। पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से बारिश का दौर जारी है। जगह जगह बादल फटने और पहाड़ दरकने से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता हैं। इस तरह की तस्वीरें पूरे शिमला में जगह जगह हैं। एक तरफ शिव मंदिर में मलबा आ गया, शिव मंदिर बह गया, तो दूसरी तरफ 4 से 5 मकान यहाँ भूस्खलन में बह गए। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे अगर हमारे कैमरा पर्सन, किस तरह अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह की रफ्तार रही होगी कि ये कार जो है आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे ये कार जो है आ गया है। पूरा का पूरा कार इस तरह से नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हैं टायर अलग हो गए कार के। ये जो कार का हिस्सा है किस तरह से नुकसान पहुंचा है इसको। शिमला से बादल फटने और जमीन खिसकने का डरावना वीडियो भी सामने आया। यहाँ पहाड़ी पर बने कई घर पानी में बह गए। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की अब भी आशंका है। किस तरह से भूस्खलन और भारी बारिश ने मकानों को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ कई मकान भूस्खलन की वजह से ढह गए हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी। आप देख सकते हैं घर का सामान आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये टब आपको देख सकते हैं, कुकर, किचन का सामान यहाँ दिख रहा होगा। और नीचे आप अंदर देखेंगे जो नीचे का हिस्सा है, वहां जब भूस्खलन के साथ साथ घर का सामान भी नीचे गया है। शिमला के शिव मंदिर के मलबे से अब तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। मलबे में बची जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज्यादा था तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है। इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है। उधर हिमाचल के मंडी में एक शानदार घर जमीन खिसकने की वजह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पिछड़ा नजर हो गया। ओ यार, गया हो गया।
कुछ देर तक इस घर के नीचे से मिट्टी खिसकती रही और इसके बाद से एक घर भर-भरा कर गिर गया। शिमला से मंडी तक सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हिमाचल पर आई मुसीबत अभी थमी नहीं है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। अब उधर उत्तराखंड में भी आसमानी आफत के प्रकोप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जमीन खिसकने की घटनाएं हो रही हैं, तो कई जगह पर नदी और नालों में उफान है। उत्तराखंड में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इन 5 तस्वीरों से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गौर से देखिए, उत्तरकाशी, ऋषिकेश और फिर रुद्रप्रयाग और साथ ही जम्मू कश्मीर से श्रीनगर की भी ये तस्वीरें हैं। और पौड़ी गढ़वाल में भी करीब करीब एक सा हाल है। ज़मीन खिसकने से कई लोग फंसे हैं, तो कहीं पुल टूट गए हैं। कई जगह आप देख रहे हैं हवाई रेस्क्यू भी किए जा रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश की ये तस्वीरें देखें, हर कोई वो भोलेनाथ की उस मूर्ति को समझता है जो बीच गंगा मैया के है, लेकिन आप देखिए कि कितना वहाँ जल भराव है। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। यहाँ मध्य महेश्वर घाटी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल से जारी है। कल भी यहाँ 52 लोगों को यहाँ से निकाला गया और आज अभी तक 46 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है और वहाँ से बाहर निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी पर एक छोटे टापू पर इन्होंने हेलीकॉप्टर को लैंड किया है। काफ़ी तंग इलाका है, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड हेलीपैड नहीं है, मेकशिफ्ट हेलीपैड है। किसी खेत या पहाड़ी के वहाँ टापू जैसा एक इलाका है जहाँ ओपन ग्राउंड मिला है, जहाँ इस हेलीकॉप्टर को उतारा गया। आसपास देखिए कितना वेजिटेशन है और यहाँ पर ये हेलीपैड को उतार कर एक खुले मैदान में उतार कर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तो जहाँ मध्य महेश्वर घाटी में से इनको ला करके सेफ्टी में लाया गया है। ये घाटी का वो इलाका है जहाँ लोग फंसे हैं, वहाँ से इन्हें प्रॉपर एरिया में जहाँ पर रेस्क्यू जोन है वहाँ पर लेकर आया जा रहा है। उत्तराखंड में आसमानी आफत, सड़कों पर सैलाब से संकट, मौसम की मांग, आफत बेशुमार। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश आफत बनती जा रही है। बारिश की वजह से देहरादून के साथ ही ऋषिकेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सैलाब का सितम ऐसा है कि वो सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बह गए, जिसमें एक आदमी को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। वहीं एक बच्ची का शव उस रेस्क्यू टीम को मिला। परिवार के 2 लोग अब भी लापता हैं। बताया गया कि जब पानी का बहाव कम हुआ तो एसडीआरएफ की टीम को उस परिवार की कार भी बरामद हो गई, जिसे मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से हटाया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। एसडीआरएफ की टीम को वहां से 2 शव बरामद हुए। शव मलबे के नीचे दबे हुए थे। उन दोनों शवों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया, यमकेश्वर के मोहन चट्टी में अचानक पहाड़ से मलबा आ गिरा, जो वहां बने कई कैंप में घुस गया और वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आई भीषण बाढ़ के बाद मध्य घाटी में फंसे करीब 300 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुल नदी में बह गया, जिसकी वजह से मध्य की यात्रा पर गए करीब 300 श्रद्धालु फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क के एक छोर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें दूसरे छोर पर लाने के लिए एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी पर लटक कर उनके पास जाता दिखा। लेकिन उसके लिए श्रद्धालुओं तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग उस जवान से सैकड़ों मीटर दूर खड़े थे। लेकिन उस जवान ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और उन लोगों तक पहुंच गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 300 श्रद्धालुओं को
सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। इस बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वह मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा कई कैंपों में घुस गया, जिससे वहां जबरदस्त तबाही मच गई और इस मलबे के चपेट में आने से कई लोग लापता हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो लोगों की तलाश में जुट गई। बताया गया जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिरा उस समय पहाड़ के नीचे बने कैंपों में कई लोग मौजूद थे, लेकिन मलबा अचानक नीचे आने से उनके पास भागने तक का वक्त नहीं बचा और वो वहीं फंस गए। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में मकान ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें ढीला नदी की कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। उत्तराखंड के कई इलाकों से भयावह तस्वीरें सामने आई। वहीं मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लिहाजा उत्तराखंड के लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है।